Yeah. So moving on to our last question, that what is the mindset a student should adopt while going in an IIT? So आज के हमारे जो गेस्ट है वो है आकाश भैया. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम भैया. तो हमने कुछ क्वेश्चन जट डाउन किए हैं जो हमारे व्यूअर्स का डाउट क्लियर करेंगे. तो फर्स्ट विल स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन. Hi, I'm Akash Gholab. I graduated from Indian Institute of Technology, Kharagpur, with BTech and MTech dual degree in aerospace engineering. I have been the visiting researcher at Space and Terrestrial Robotic Exploration Laboratory, University of Arizona, and currently I'm working as a programmer at Ubisoft India Studios. Okay, so moving on to our next question, what is an environment and culture in an IIT? In IIT Kharagpur specifically, if I talk about environment, it's very happening. So from the day one you enter the IIT Kharagpur will keep you engaged, keep you working. If you participate and grab any opportunity you get in that environment. So वहाँ पे बहुत सारे फेस्टिवल होते हैं, बहुत सारे क्लब्स है, बहुत सारी रिसर्च ग्रुप्स है, एंड हर एक मंथ पे कोई ना कोई फेस्टिवल हो रहा होता है, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, बहुत सारे वर्कशॉप्स होते हैं, एंड यू नीड टू जस्ट कीप वर्किंग एंड उसके साथ सिनोनिमस मतलब साथ में चलना है IIT खड़गपुर के एनवायरनमेंट के, और हर दिन जो भी अपॉर्चुनिटी मिलेगा वो ग्रैब करना है और काम करते रहना है. और इफ़ आई टॉक अबाउट कल्चर, तो कल्चर बहुत ज़्यादा मतलब सिंस वो एक रिमोट बहुत आइसोलेटेड जगह है IIT खड़गपुर, उसने अपना एक कल्चर डेवलप किया हुआ है. वहाँ पे प्रेसिडेंट्स के इलेक्शंस होते हैं, इंटरनल पॉलिटिक्स होता है, उसका अपने लिंगोज होते हैं, अपनी लैंग्वेज है, जैसे पीस है, मचाया तूने, मखाया तूने, ये सब बोला जाता है. तो ऐसा है IIT खड़गपुर, काफ़ी हैपनिंग कल्चर है. ओके, सो मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइक पैकेजेस के बारे में बोलेंगे. बी के पैकेजेस और IIT के पैकेजेस क्या डिफरेंस है? अगर अभी करंट सिनारियो में बोलूँ तो बी के पैकेजेस भी IIT के पैकेजेस से थोड़े थोड़े मैच कर रहे हैं. एवरेज पैकेज इन IITs आर लाइक 10 to 12 LPAs IIT खड़गपुर में, तो मेरे ब्रांच के लिए, एरोस्पेस इंजीनियरिंग के लिए, और मे बी इन अदर कॉलेजेस वो 6 to 7 होगा, है ना. तो बाकी अगर दूसरे CS और IT ऐसे अब अगर ब्रांचेस देखें तो वहाँ के पैकेजेस बहुत ज़्यादा होते हैं, अराउंड 16 to 20 LPA एज एवरेज होता है. तो यही डिफरेंस होता है मोस्टली. ओके ओके, सो मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ इंटर्नशिप्स. इंटर्नशिप्स की क्या वैल्यू होती है? सो इंटर्नशिप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन योर एजुकेशन, क्योंकि वाइल मतलब प्लेसमेंट से पहले अगर आप इंटर्नशिप करते हो तो आपको जो एक्सपीरियंस आता है दैट टेल्स, और ये आपकी एबिलिटी प्रूव करता है एक कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में काम करने के लिए, और आप अपने वर्क प्लेस पे बहुत अच्छे से काम कर सकते कि नहीं, इफ़िशिएंटली काम कर सकते कि नहीं, ये इसका एबिलिटी प्रूव करता है. तो टू ग्रैब अ गुड प्लेसमेंट इन IITs यू नीड टू हैव अ गुड इंटर्नशिप टू. बाकी कॉलेजेस के लिए भी ये सिमिलर है. Okay, so you have to prepare yourself for the devel world. Yeah. In short. Okay. So moving on, like tell us about the 2 papers you have published and what is the importance and which does it helps you? Yeah. So since IIT खड़गपुर में रिसर्च कल्चर काफ़ी अच्छा है और मेरे डिपार्टमेंट में भी बहुत अच्छे प्रोफेसर्स हैं, तो जो मैंने पेपर्स पब्लिश किए वो मोस्टली गाइडेंस रिलेटेड, कंट्रोल्स रिलेटेड, मतलब एरोस्पेस के कोर रिलेटेड थे. फर्स्ट पेपर जो पब्लिश किया वो यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना में पब्लिश किया, और सेकंड पेपर मैंने जो मास्टर्स थीसिस लिखी उस पर बेस्ड है पूरा. तो रिसर्च पेपर बेसिकली इम्पोर्टेंट इसलिए होते हैं पब्लिश करना, क्योंकि आप जो रिसर्च वर्क करते हो उसको साइंटिफिक कम्युनिटी में रिकग्निशन मिले. Okay. और रिसर्च पेपर्स बेसिकली विजिबिलिटी ऐड करते हैं अदर रिसर्चर्स के लिए कि वो उसके ऊपर फिर काम करें, है ना. Okay. एक बैकग्राउंड आपका मतलब जब भी आप कोई रिसर्च करते हो तो आप उस रिसर्च में पहले क्या क्या हुआ है वो देखते हो. सो अच्छे अच्छे जर्नल्स, अच्छे अच्छे कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, तो आप उस पर जब पब्लिश करते हो तो आपके काम को रिकग्निशन मिलता है, और ऑफ कोर्स बाकी रिसर्चर्स को विजिबिलिटी मिलता है आपके काम के बारे में. So perfect answer for this question. So moving on to our next question, एरोस्पेस इंजीनियरिंग एंड एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, इसमें क्या बेसिक डिफरेंसेस है?
Aerospace engineering is basically aeronautical engineering and with plus spacecraft वाला engineering. Okay. Rocket science है ना. हाँ. Proper rocket science is aerospace engineering. Aeronautical engineering में आपको aircraft का science सिखाया जाता है, aeroplane का science सिखाया जाता है. Aerospace engineering में आपको spacecraft के science के बारे में भी सिखाया जाता है, रॉकेट साइंस सिखाया जाता है, राइट. तो उसमें कोर्सेस होते हैं स्पेस डायनेमिक्स एंड कंट्रोल्स, उसके बाद रॉकेट प्रोपल्शन, ये सब कोर्सेस फिर एरोस्पेस इंजीनियरिंग में आ जाता है आपके 3rd and 4th ईयर में. सो आपके हिसाब से विच वन शुड आ स्टूडेंट्स ऑप्ट फॉर? डिपेंड करता है. आप अगर IIT से करते हो तो आपको एरोस्पेस इंजीनियरिंग ऑफर की जाएगी. अब अगर आप बाकी बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं थ्रू आउट इंडिया है, तो वो बेसिकली एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग एक सेपरेट कोर्स प्रोवाइड करते हैं. तो अगर आपको वहाँ एडमिशन मिलता है तो आप ऑफ कोर्स यू विल ऑप्ट फॉर एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग. Perfect answer. Yeah. So moving on to our last question, that what is the mindset a student should adopt while going in an IIT? मेरे हिसाब से द बेस्ट माइंडसेट अ स्टूडेंट शुड अडॉप्ट व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर IITs इज माइंडसेट ऑफ परसिवरेंस. सो सिंस ये एग्जाम जो है IIT JEE, ये इट्स वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम at that level है ना. तो it's very likely you will fail in your test, in your prelims or whatever, or while solving a problem. So perseverance का mindset अगर आपके पास है तो you will never give up, Right. and करते रहना है. चाहे कितना भी डिफिकल्ट हो, आपको ऑलवेज ट्राई करना है, आपके मेंटर से पूछना है, आपको अच्छा गाइडेंस लेना है और ऑलवेज स्ट्राइक थ्रू करना है, आगे जाना है और माइंडसेट ऑफ परसिवरेंस ऑलवेज अडॉप्ट करना है. सो आई होप हमारे सारे क्वेश्चन जो आंसर्ड हो चुके हैं. थैंक यू सो मच फॉर टाइम भैया.